नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो आप सबको हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से अपनी पनाह में रखें, आमीन। आज आपको एक ऐसा मुजर्रब अमल बताने जा रहा हूँ, चूँकि ये सफ़र का महीना है और वो इसी महीने से रिलेटेड वो अमल है। अगर आप सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 21 और 22 तारीख को खा किसी भी वक्त किसी भी लम्हे ज़वाल के टाइम के अलावा और नमाज की अदायगी के बाद, अगर आप नमाज की अदायगी के बाद अपनी कोई दीगर तस्बीहात करते हैं और आपका वो मामूल है, कुछ लोगों का ये मामूल होता है, कुछ सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद वो जो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्बीहात करते हैं, उसके बाद दुआ मांगने के बाद आप इसको तस्बीह को करेंगे। जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही मुजर्रब अमल है और इंशाअल्लाह ताला इसके अमल से, इसकी बरकतें, इस अमल की बरकत से आपके तमाम जायज़ काम जैसे हसूल नौकरी में तरक्की और रिश्ते ना होना बहनों बेटियों के, या कुछ मुश्किलात का शिकार होना रिश्तों के मामलात को तय करने में, या किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा होना, वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत वो आपकी तमाम रुकावटें हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाएंगे। अब वो अमल ये है कि आपने 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 22 इनमें से कोई सी भी आप डेट मुंतखब कर सकते हैं। आपने ये अमल करना है। सूरह सफून 28वां पारा, इसकी आयत करीमा है नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब। ये आपने 70 मरतबा पढ़नी है और चांदी की एक अंगूठी बना लेनी है। उस अंगूठी के अंदर जो नग लगा हो वो याकूत का होना ज़रूरी है, जिसे रूबी भी कहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये कैमरे में आ रहा है, ये याकूत है। थोड़ा सा और आपके करीब कर देता हूँ, इसे रूबी भी कहते हैं। ये नग आपने उस अंगूठी में डालना है और ये इसके ऊपर जब आपने फूंक मार के इसको डाल लेना है, इसके बाद आप जिस काम के लिए भी जाएंगे, किसी भी किस्म का जायज़ काम है, तो आपने बावजू होके जाना है, इस अंगूठी को पहन लेना है और 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के आपने नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब का विर्द करते जाना है। और जिस साहब से, जिस इदारे में जायज़ काम हो, खा वो आपकी कोई ज़मीन के केसेस वगैरह हैं या कोई दीगर मामलात हैं, कोई अदालती मामला है, इंशाअल्लाह ताला आप उस तरफ अपने मुनसफ़ की तरफ मुंह करके फूंक मार दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से फैसला आपके हक में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।